Good morning, everyone. In the last session, we have studied about the polynomial, zero polynomial, constant polynomial, degree of polynomial, types of polynomial based on terms, types of polynomial based on degree, zeros of polynomial, geometrical representation of zeros of the polynomial, relation between zeros and coefficients of quadratic polynomial and relation of zeros and coefficient for the cubic polynomial. Today I will teach division algorithm for the polynomial. So let's start division algorithm for polynomial. Division algorithm for polynomial, it may be new for you. Division algorithm, it may be new for you, but division algorithm for polynomial is new. It may be new for you, but only division algorithm is not new for you. Division algorithm you have already known. Suppose a number is given, suppose 25, a number is given, 25 is divided by 4. You can understand easily 4 6 are 24 and minus देन 1 इज रिमाइंडर. आपने डिवीजन एल्गोरिथम सिक्स में, सेवन्थ में, एट्थ में पढ़ा होगा. डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है, अगर डिविडेंट 25, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. आप देखिए जरा, डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट मीन्स 6 इंटू 4 24 प्लस 1 रिमाइंडर. ये क्या हो गया, सिंपल सा डिवीजन एल्गोरिथम हो गया. नंबर्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम हमने बहुत पढ़ा है, बस हम इसको क्या आगे बढ़ाएंगे, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल. अब हम स्टडी करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल. तो आपको देखना है, जैसे देखिए आप जरा यहाँ ध्यान से देखिए कि जब हम नंबर के बारे में पढ़ते हैं तो नंबर में हम देखते हैं कि रिमाइंडर हमारा या तो जीरो आता है, और अगर जीरो नहीं आता है तो क्या होगा, हमेशा वो जो डिवाइजर से है, हमेशा डिवाइजर से क्या है, ये डिवाइजर से हमेशा क्या आएगा, वो छोटा आएगा. जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा आपका डिवाइजर से या तो इक्वल तो हो नहीं सकता है, छोटा आएगा. अगर छोटा नहीं आता है तो फिर उसको क्या होना चाहिए, और फिर वो जीरो ही आएगा रिमाइंडर. और आप अच्छी तरह से जानते हैं ये हमारा क्या है, ये है हमारा डिविडेंट और डिवाइजर. अगर हम डिविडेंट और डिवाइजर के बारे में बात करें तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ये हमारा डिवाइजर है वो डिविडेंट के इक्वल हो सकता है और या फिर उससे छोटा होना चाहिए. आप बड़ी क्लासों में आप पढ़ सकते हैं, डेसिमल में अगर हमको जब चेंज करना हो तो डेसिमल के लिए हमारा जो है ये डिवाइजर बड़ा भी हो सकता है. लेकिन पॉलिनोमियल के लिए ऐसी केस में ऐसा नहीं होगा. पॉलिनोमियल में क्या होगा, जो हमारा ये डिवाइजर होगा वो हमेशा क्या होगा, डिविडेंट से या तो इक्वल हो सकता है, नहीं तो फिर उससे छोटा ही होगा. तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. क्या है डिविडेंट मीन्स पी एक्स. मान लीजिए कि इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल, पी एक्स और क्यू एक्स दो पॉलिनोमियल है हमारे एक्स में. एनी टू पॉलिनोमियल्स विद जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. जी एक्स मीन्स आप पहले जानते हैं कि जो जी एक्स है मीन्स जो डिवाइजर है वो क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए. इसको हमने इरेज कर दिया बेकार में. अगर इरेज नहीं किया होता तो अभी थोड़ा सा आप समझ सकते थे. 25 को हम फिर से लिख लेते हैं, ये 4 और ये 6 जा 24 और हमने इसको माइनस किया तो कितना आया, ये 1 आया. ये हम एग्जाम्पल, अब इसको आप बार बार लेते रहेंगे, इसी से हम समझने की कोशिश करेंगे. जो डिवाइजर है हमारा, डिवाइजर जीरो नहीं होना चाहिए. Then we can find the polynomial qx. Qx means quotient and rx, reminder, such as क्या होगा, px equal to gx into qx plus rx. ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम px किसी पॉलिनोमियल px को gx से डिवाइड करें तो जो भी हमारा कोसेंट आएगा उसके साथ अगर हम इनटू कर दें और जो रिमाइंडर है उसको प्लस कर दें तो वो px के इक्वल हो जाएगा. ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात भी नहीं है. आपने ये नंबर्स के लिए पढ़ा है, बस आपको पॉलिनोमियल के लिए पढ़ना है. तो पॉलिनोमियल के लिए इसलिए लिखा गया है, पी एक पॉलिनोमियल है एक्स में, जी मीन्स उसका डिवाइजर है, क्यू मतलब कोसेंट है, और आर एक्स का मतलब क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर हुआ. बस आपको ध्यान रखना है. देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेयर आर एक्स इक्वल टू जीरो और डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ
जी एक्स। आप अच्छी तरह जानते हैं जब हम डिवाइड करेंगे, ये जो डिवाइज़र होता है, तो डिवाइज़र यहाँ डिग्री नहीं है, नंबर है। पॉलिनोमियल के लिए हम इसको किसके से समझेंगे? डिग्री से समझेंगे। जैसे हम यहाँ नंबर से की वैल्यू से समझते थे, हम क्या किससे समझेंगे? उसकी डिग्री समझेंगे। तो जो Rx की जो डिग्री है, Rx की डिग्री क्या होनी चाहिए? Gx के इक्वल भी नहीं आएगी। Gx से हमेशा क्या आएगी? या तो छोटी आएगी, नहीं तो Rx क्या आएगा? 0 आएगा। तो Rx को 0 ही होना चाहिए। Rx हमारा क्या आएगा? या तो 0 आएगा, और 0 नहीं आएगा तो क्या होगा? उसकी जो डिग्री आएगी Rx की, वो Gx से छोटी आनी चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे हमने Rx और Gx, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप Gx और Rx की डिग्री के बारे में अगर आप भूल जाएँगे, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि Gx की जो डिग्री होगी, वो Rx से क्या होगी? हमेशा ग्रेटर होगी। Rx की जो डिग्री होगी, वो Gx से हमेशा छोटी होगी। अगर छोटी नहीं है, तो क्या होगा? वो 0, Rx खुद 0 होगा। ठीक है? 0 होगा तो वैसे भी छोटी ही होगी, कोई बात ही नहीं है। अब हम थोड़ा-सा रिलेशन पकड़ने की कोशिश करते हैं कि Gx और Qx की डिग्री में भी कुछ रिलेशन हो सकता है क्या? ये हमारा Gx है और ये है Qx। तो आप देखिए ज़रा, Gx में क्या है? ये Gx हमारा छोटा है और ये जो Qx है क्या है? बड़ा है। तो Gx और Qx के में कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। Gx और जो Qx है, इसकी डिग्री, Gx की भी डिग्री बड़ी हो सकती है और इसकी डिग्री छोटी हो सकती है, या इसकी डिग्री, Qx की भी डिग्री बड़ी हो सकती है, इसकी डिग्री छोटी हो सकती है। तो Gx और Qx की डिग्री के बारे में हम पहले से कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि Qx की डिग्री बड़ी हो और Gx की छोटी हो, या कभी भी ऐसा भी हो सकता है Gx की डिग्री क्या हो? बड़ी हो और Qx की छोटी हो। अब हम Px की बात करते हैं, जैसे यहाँ Px है और यहाँ Gx है। तो Px की डिग्री और Gx की डिग्री की बात करते हैं। हमने सबसे कंपेयर कर लिया, Gx को हमने Rx से कंपेयर कर लिया, Gx और Qx को कंपेयर कर लिया, अब हम Px और Gx को करते हैं। तो अच्छी तरह जानते हैं हम, जो Px और Gx है, तो Px और Gx में क्या है? Gx हमारा डिवाइज़र है, जब डिवाइज़र है तो क्या हो सकता है? डिवाइज़र की डिग्री क्या होगी? डिविडेंड से या तो ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकती है, नहीं तो Gx की डिग्री क्या होगी? हमेशा उससे क्या होगी? छोटी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ हम एग्ज़ाम्पल लेके इसकी बताने की कोशिश करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि Gx और Rx की डिग्री में हमेशा Rx या तो 0 आना चाहिए, अदरवाइज़ उसकी डिग्री Gx से छोटी आनी चाहिए। और Px और Gx की डिग्री के बारे में अगर हम बोलें, तो Px और Gx में क्या है? Gx की जो डिग्री है, वो हमेशा Px से या तो इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो Px से छोटी होनी चाहिए। अगर ये छोटी नहीं होगी, तो हमारा पॉलिनोमियल में डिवीज़न पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, दिस रिज़ल्ट इज़ नोन एज़, ये रिज़ल्ट, जो रिज़ल्ट क्या लिखा हुआ है? ये Px, Px इक्वल टू Qx इंटू Rx प्लस Rx, ये जो है, ये हमारा ये जो रिज़ल्ट होता है, इसी रिज़ल्ट को हम क्या बोलते हैं? डिवीज़न एल्गोरिथम। आपको एग्ज़ाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछने के लिए आ सकता है कि राइट द डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल। राइट द डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल, तो क्या करेंगे? आप लिखेंगे इफ Px इज़ अ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय द Gx एंड Qx इज़ द कोसेंट एंड Rx इज़ द रिमाइंडर, देन Px इक्वल टू Gx इंटू Qx प्लस Rx। आपको लिखना पड़ेगा और साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कि वेयर Gx इज़ नॉट इक्वल टू 0, Gx आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हमको आपको समझाने के लिए लिखा है, ये कंडीशन तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। इस कंडीशन को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि Rx 0 होगा या उसकी डिग्री 0 होगी, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। ये तो 100% सही है, कहने की कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम क्या करना है? लेट अस नो टेक सम एग्ज़ाम्पल इलस्ट्रेट इट्स यूज़ एंड डिवाइड। हमें डिवाइड करके चेक करना है, ये 3x² माइनस x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1, इसे डिवाइड करना है और डिवाइड करके चेक करना है कि ये डिवीज़न एल्गोरिथम सही आता है या नहीं आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं, हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये डिवीज़न एल्गोरिथम के लिए ये हमने लिखा हुआ है Px इक्वल टू क्या है? 3x² माइनस x क्यूब माइनस 3x, और ये Gx लिखा हुआ है। ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ये जो लिखा हुआ है, जब भी कभी डिवीज़न करें तो आप हमेशा ध्यान में रखें कि जो भी हमारा डिविडेंड है और जो भी हमारा डिवाइज़र है, दोनों एक ऑर्डर में होने चाहिए। एक ऑर्डर का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे होने चाहिए। हमने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर पॉलिनोमियल की पावर्स को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें, तो ये हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करना है, इसलिए हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा, लेकिन डिवीजन करने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम जाएगी। इसी वजह से हमने क्या किया है, इसकी पावर को हमने किस में लिखा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले ग्रेटर पावर का माइनस एक्स क्यूब का टर्म, फिर उससे स्मॉलर, फिर स्मॉलर और स्मॉलर, तो हमने इसको एक ऑर्डर में लिख लिया माइनस एक्स क्यूब। साइन का ध्यान रखना है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5
इसी तरह से x माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर को, इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये हमारा जी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके हम चेक करते हैं कि हमारा कोसेंट और रिमाइंडर क्या आता है, और कोसेंट और रिमाइंडर जो भी आएगा उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारा डिवीजन एल्गोरिथम सही होता है कि नहीं होता है। ये माइनस एक्स की स्क्वायर है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म को देखते हैं और यहाँ पे केवल फर्स्ट टर्म को देखते हैं। हमें ऐसा नंबर चाहिए कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में हम किसका इंटू करें कि हमारा यहाँ पे माइनस का एक्स क्यूब आए। तो माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स, तो यहाँ पे हमें किसका इंटू करना चाहिए, एक्स से इंटू करेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे नंबर से इतने टाइम डिवाइड हुआ, इतने टाइम डिवाइड हुआ, इसका मतलब ये पूरे नंबर की टेबल पढ़ेंगे हम एक्स टाइम। तो पूरे नंबर की टेबल एक्स टाइम पढ़ेंगे, मतलब एक्स का इंटू इन सारे नंबर से होगा, एक्स का इंटू इन सारे नंबर से होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब, और एक्स का इंटू प्लस एक्स है तो ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स का माइनस वन से इंटू करेंगे तो माइनस एक्स। ये टेबल नहीं आएगी, इसलिए हम जब हमको टेबल नहीं आती तो क्या कर लेते हैं, हम नंबर्स का इंटू कर लेते हैं। हमने कहा कि इतने टाइम्स डिवाइड हुआ, इतने टाइम डिवाइड हुआ, तो इसकी टेबल तो हमें आएगी नहीं, तो टेबल नहीं आएगी तो हम इन दोनों का इंटू कर लेते हैं। तो इंटू करने के बाद यह है, आप जानते हैं डिवीजन में ये लाइन माइनस होगी तो ये माइनस माइनस होगी तो क्या होगा, सभी के साइन चेंज आएंगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से क्या हो, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। एक बार साइन अगर आप चेक करना चाहें तो फिर चेक कर सकते हैं, एक्स का इंटू माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, एक्स का इंटू प्लस एक्स करेंगे तो प्लस एक्स, एक्स का इंटू माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स, साइन चेंज किया तो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर, तो दोनों की साइन डिफरेंट है, तो प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों का साइन डिफरेंट है, तो ये ग्रेटर नंबर माइनस का है तो यहाँ पे आएगा माइनस टू एक्स, और यहाँ पे प्लस फाइव है तो ये प्लस फाइव। अब माइनस एक्स स्क्वायर में हमें इंटू करना है कि टू एक्स स्क्वायर है, प्लस का टू आया तो इसका मतलब ये माइनस है, तो प्लस का टू नंबर तभी आएगा जब यहाँ पे भी हम किसी माइनस से इंटू करेंगे, माइनस नंबर से इंटू करेंगे। एक्स स्क्वायर दोनों का पावर तो इक्वल हो गया, मीन्स टू टाइम डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ गया टू, एक्स माइनस टू, टू टाइम डिवाइड हुआ तो अब टू का टेबल पूरा इससे पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर और माइनस टू इंटू प्लस एक्स माइनस टू एक्स, और माइनस टू माइनस वन का इंटू करेंगे तो माइनस और माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, टू वन जा टू, साइन चेंज करना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्लस से माइनस में हो गया, ये माइनस से प्लस में हो गया, और ये प्लस का माइनस हो गया, तो प्लस टू एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस का टू एक्स और प्लस का टू एक्स भी कैंसिल हो गया, ये प्लस टू और सॉरी प्लस फाइव और माइनस टू कितना आ गया हमारे पास, प्लस थ्री आ गया, ये प्लस थ्री आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये है हमारा जी एक्स है और ये हमारा आर एक्स है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा जी एक्स है, और ये जो लिखा हुआ पी एक्स है। अब इंटू करके हमें चेक करना है कि ये इक्वल आता है, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इसको नोट करके देखते हैं और नेक्स्ट पेज में हम कोशिश करते हैं। आप भी इसको नोट कर लीजिए ज़रा कि इसमें जो क्यू एक्स आया है, क्यू एक्स कितना है, एक्स माइनस टू आ रहा है, और आर एक्स कितना है हमारे पास, थ्री है। तो देखते हैं कि x माइनस टू और थ्री, x माइनस टू एंड थ्री, हम आगे पेज में जाते हैं, x वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में हमने क्या बताया था, क्यू एक्स कितना आया था, क्यू एक्स आया है हमारे पास, क्यू एक्स जो क्यू एक्स आया है वो कितना है हमारे पास, x माइनस टू आया है, और जो आर एक्स है, आर एक्स हमारे पास कितना आया है, आर एक्स जो है वो हमारे पास थ्री आया है। और हम देखते हैं कि क्या क्यू एक्स कितना था, क्यू एक्स हम देखते हैं यहाँ से, क्यू एक्स ये जी एक्स कितना था, जी एक्स है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये हमारा जी एक्स, ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये क्या है हमारा जी एक्स है, इसको हम नोट करके रखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा जी एक्स आ गया, जी एक्स कितना है हमारे पास, जी एक्स जो है, जो जी एक्स है
वो जी एक्स कितना आया है, जो जी एक्स है, जी एक्स कितना आ गया है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस -1, ये -1 होना चाहिए यहाँ पे, -1 ये है हमारा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जी एक्स और क्यू एक्स का इंटू करेंगे, जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है, जी एक्स और क्यू एक्स का इंटू करेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे, आर एक्स को ऐड कर देंगे। तो क्या आना चाहिए हमारा, पी एक्स की वैल्यू आनी चाहिए। तो जी एक्स है हमारा, फिर से हम एक बार लिख लेते हैं, जी एक्स है हमारा -x² प्लस एक्स -1, ये हमने लिख लिया, और इंटू हमने इसमें किसका किया, जी एक्स का इंटू क्यू एक्स का, सॉरी क्यू एक्स का इंटू किया, क्यू है हमारे यहाँ पे x-2 और प्लस आर एक्स क्या है हमारा, यहाँ पे आर एक्स हमारा 3 है। इंटू करते हैं, -x² का इंटू -x² का इंटू एक्स से होगा, तो ये आ गया हमारा -x³ आ गया, -x³ आ गया, और -x² का -2 से हुआ, तो ये हमारा आएगा -2x² आ गया, और -x² का इंटू हो गया दोनों नंबर से। अब x का इंटू करते हैं, x का x से होगा, तो ये हमारा प्लस x² आ जाएगा, और x का इंटू -2 से होगा तो -2x आ जाएगा, -1 का x से होगा तो -x आ जाएगा, -1 का -2 से होगा तो माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, और ये +3 हमारा RX आया ही था। तो ये सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या हो गया हमारा, -x³ हो गया, -x³ -2x² और -x² दोनों का साइन डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा -x², माइनस और माइनस ऐड हो गया, -3x और +5। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, इस हमें इतना px आना चाहिए। अब हम चेक करते हैं इतना हमारा px आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -x³ -x² +3x -3x +5, ये px जो है हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है, -x³ +3x² -3x +5, यहाँ पे +3x² आ रहा है, +3x² आ रहा है, लेकिन हमारे पास हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, -x² आ रहा है। चेक करते हैं यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक हो गई हमारी, इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा जी एक्स था, जी एक्स कहाँ गया, ये जी एक्स हमारा x-2 आया है, क्यू एक्स x-2 आया है, x-2, और ये x² -x -1 x² प्लस x -x² प्लस x -1 इंटू करते हैं, तो -x³ और ये माइनस और माइनस, ये गड़बड़ी हुई है, -x² का हमने -2 से इंटू किया तो -2x² लिख दिया है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का 2x² आएगा, ये प्लस का 2x² आएगा, वही गलती हो गई थी, प्लस का 2x² तो प्लस का 2x² प्लस का मिलके 3, ये हमारा प्लस और प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, ये हमारा 3x² हो गया। हमने पहले से देख लिया कि अगर डिवीजन एल्गोरिथम सही तभी होगा जब ये हमारा px के इक्वल आएगा। px हमारा क्या है, हम चेक करते हैं, -x³ + 3x² -3x + 5 ये देखिए, ये -x³ + 3x² -3x + 5, ये हमारा px आ गया। इसका मतलब ये हमारा डिवीजन, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा जो है ये px के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीजन एल्गोरिथम हमारा, हमने प्रूव करके दिखा दिया कि डिवीजन एल्गोरिथम हमारा इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं हम, डिवीजन एल्गोरिथम आपको आ जाएगा, तो हम एक्सरसाइज 2.3 में जाते हैं। 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द पॉलिनोमियल px से पॉलिनोमियल दिया है, gx पॉलिनोमियल दिया है, एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। आपको क्या करना है, px को gx से डिवाइड करना है, वैसे नॉर्मल मेथड से जैसे अभी हमने आपको डिवाइड करके दिखाया। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कोसेंट आएगा, उसी को क्या बोलते हैं अपन, qx बोलेंगे, कोसेंट, और रिमाइंडर का मतलब rx जो आएगा वो हमारा rx रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप इसको इजिली से लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। ये है हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये है हमारा सेकंड पॉलिनोमियल। आपको चेक करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में कि आप चेक करिए कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, वही हम मेथड भी दिया हुआ है इसमें, सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवीजन, आपको डिवाइड ही करना है। तो वैसे तो हम इसको 9th क्लास में जो हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी उससे भी बता सकते थे, लेकिन इसमें क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया बाय डिवाइडिंग,
नहीं, रिमाइंडर थ्योरम से हम इसको बहुत आसानी से फाइंड कर लेते हैं। अगर रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर थ्योरम आप 9th में पढ़ी होगी। अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब वो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो जो जिससे डिवाइजर जो होता है वो फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे केवल क्या करेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस जो सेकंड पॉलिनोमियल है, सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट फाइंड करेंगे और रिमाइंडर हमारा डेफिनेटली क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो गिवन सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरो आज गिवन। इसके दो जीरो गिवन है। हम जानते हैं अच्छी तरह से क्या क्या जानते हैं कि अगर पॉलिनोमियल डिग्री 4 का है तो उसके 4 सोल्यूशन होने चाहिए, अगर डिग्री 5 का है तो 5, 3 है तो 3। जैसे इसमें बोला है कि ये 4 का है, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरो ही पहले से गिवन है, दो जीरो हमें फाइंड करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके दो जीरो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये जीरो फाइंड करना है किसके, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3x स्क्वायर 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसके दो जीरो दिए हुए हैं। दो जीरो दिए हुए इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम x की जगह पे पुट करें कि x इक्वल टू √5/3 तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल में जीरो मिलेगा। इसकी रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि फैक्टर है, उसमें बोला गया ये जीरो है। जीरो है इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हम x की वैल्यू इसकी जगह ये भी पुट करें, क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू -√5/3 भी पुट करें तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों जीरो हैं। तो हम x की वैल्यू चाहे तो ये पुट करें, x की वैल्यू अगर हम ये भी पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये पॉलिनोमियल जीरो मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब x इक्वल टू ये पुट किया, इसका मतलब हम फैक्टर की बात करें तो x माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस √5/3 और ये माइनस का है तो जब हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा x प्लस 5/3। तो x प्लस √5/3 एंड x माइनस 5/√5/3 आर फैक्टर्स। अगर ये जीरोज हैं इसका मतलब x के इस पार लेके जाएंगे तो x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। क्योंकि जीरो है तो ये फैक्टर होंगे। हमने क्या इसे हम आगे ने हमने क्या रिजल्ट निकाला, सो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, इन दोनों फैक्टर हैं तो दोनों का प्रोडक्ट जो हमने फाइंड किया इज आल्सो फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई दो नंबर अलग अलग फैक्टर हैं, अगर दो नंबर अलग अलग फैक्टर हैं किसी के, अगर हम दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर देते हैं तो प्रोडक्ट के बाद जो हमको रिजल्ट निकलता है वो भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। एक हम इसको होल नंबर समझने की कोशिश करते हैं। होल नंबर समझने की क्या कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 20 है। 20 के दो फैक्टर हम ले लेते हैं, 20 के दो फैक्टर हो गए, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अलग अलग फैक्टर हम की बात कर रहे हैं हम इसके, इस 20 का एक फैक्टर है मान लीजिए 2 है और एक फैक्टर है 5। ठीक है, 20 भी फैक्टर है, वो सॉरी 2 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है। तो 2 हमारा एक फैक्टर है तो 2 20 को डिवाइड कर देता है, 5 भी फैक्टर है तो 5 भी डिवाइड कर देता है, तभी तो फैक्टर है। अगर डिवाइड नहीं कर पाता तो फैक्टर नहीं होता। अब हम दोनों का इंटू कर देते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या क्या है हमारा, 2 × 5 आ गया 10। हम देखते हैं कि 2 भी इसका फैक्टर था, 5 भी फैक्टर था, दोनों का हमने प्रोडक्ट कर दिया तो प्रोडक्ट के बाद जो हमारा रिजल्ट निकला दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद वो भी इसका फैक्टर है। ठीक है, एक दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं कि ये मान लेते हैं थोड़ी देर 4 भी इसका फैक्टर है और 10 भी फैक्टर है इसका। अभी हम दोनों फैक्टर की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि दोनों का प्रोडक्ट किया तो इसका फैक्टर हुआ। अब हमने एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, 4 भी किसका फैक्टर है, 20 का फैक्टर है, 10 भी 20 का फैक्टर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो जरा, 4 10 जा 40। तो क्या 40 भी इसका फैक्टर है, 40 इसका फैक्टर तो नहीं है। फिर क्या गड़बड़ हो गया, जैसे हमने यहाँ पे जब ये रूल अप्लाई किया तो फिर इसका मतलब कभी इसका प्रोडक्ट फैक्टर होगा, कभी प्रोडक्ट इसका फैक्टर नहीं होगा। आपने रियल नंबर में पढ़ा होगा कि इफ़ P एंड Q डिवाइड R, इफ़ P एंड Q डिवाइड R देन प्रोडक्ट ऑफ PQ आल्सो डिवाइड R। आपने पढ़ा हुआ एक रूल है, इफ़ P डिवाइड्स R एंड Q डिवाइड्स R देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ PQ डिवाइड्स R। कंडीशन उसकी लिखी है, कंडीशन आपको ध्यान रखना है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स। P एंड Q आर को प्राइम्स, को प्राइम्स का मतलब दोनों में एक 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं 2 और 5 में क्या होता है,
इसका कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं है तो पी और क्यू कैसे हुए, को प्राइम हुए। अगर पी और क्यू को प्राइम है तो जो हमने कहा वो रिजल्ट सही होगा। यहाँ पे आप देखिए कि पी और क्यू दोनों फैक्टर तो हैं, लेकिन पी और क्यू क्या है, दोनों को प्राइम नहीं है। इसी वजह से दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ इसको फैक्टर इसको डिवाइड नहीं कर पाया, मतलब इसका वो फैक्टर नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने जैसे आप ऐसे कहीं भी नहीं बोल सकते कि पी और क्यू दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो दोनों का प्रोडक्ट के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो ही फैक्टर होगा। लेकिन अगर पी और क्यू को प्राइम है, अब हम देख रहे हैं इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं फाइंड हो रहा है। जब कुछ भी कॉमन फाइंड नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, इसका मतलब कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इसका जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी ये जो है दोनों के दोनों, अगर हम इसको पी बोल देते हैं, इसको क्यू बोल देते हैं, तो दोनों के दोनों क्या है, आपस में को प्राइम है। तो ध्यान रखिएगा, ये रूल आपको हमेशा ध्यान रखना है। हम आगे बढ़ते हैं, इसको डिवाइड करने के लिए आगे चलते हैं। तो इसको डिवाइड करना है हमको। करना क्या है, डिवाइड करने के लिए इसको फैक्टर फाइंड किया। ये इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते पहले। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया हमने, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया। दोनों का प्रोडक्ट किया तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे अंडर होना चाहिए था, √5/3 स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवीजन करना बहुत मुश्किल होगा, और हर बार क्या आएगा, फ्रैक्शन में नंबर आएगा। अगर नंबर फ्रैक्शन में आएगा तो क्या होगा, हमारे लिए प्लस माइनस करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो लास्ट सेशन में हमने बताया था कि अगर किसी पॉलिनोमियल में k का इंटू कर देते हैं तो पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी में कोई भी फर्क नहीं आता है। तो हमने यहाँ k का मतलब 3 से इंटू कर दिया, 3 का इंटू कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, 3x² + 5 आ गया। अब आप चाहे तो कोई बोले x² - 5/3 और 3x² - 5, ना तो इसके जीरो में कोई फर्क पड़ेगा, ना ही इसकी कोई डिग्री में फर्क पड़ा। अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन में भी दोनों का सेम आएगा। मीन्स x² - 5/3 और 3x² - 5 ये दोनों एक ही पॉलिनोमियल है। देखने में अलग अलग जरूर लग रहा है, लेकिन दोनों ही एक ही पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने इसलिए 3 का इंटू इसलिए किया जिससे कि हमको आगे डिवीजन करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते हैं, हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 3x² - 5 से 3x जो पॉलिनोमियल 3x⁴ + x³ - 2x² - 10x - 5, इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 3x² है। हम यहाँ कोफिशिएंट हमने बोला था कि फर्स्ट टर्म और केवल हम फर्स्ट टर्म को केवल चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, बाकी का नंबर जो भी आएगा उसको हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ कोफिशिएंट 3 है और 3 है, 3 इक्वल है। यहाँ अब x की पावर का डिफरेंस देखते हैं, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 4 है। तो क्या करेंगे, यहाँ x टाइम्स 2, x की पावर 2 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा, x की पावर 2 टाइम्स डिवाइड होगा। ये लिख लिया हमने, x की पावर 2 लिख लिया। x की पावर 2 लिख लिया तो इससे इंटू करेंगे क्योंकि इसका टेबल तो हमको आता नहीं है। तो 3x² का x इंटू होगा तो ये आ जाएगा हमारा 3x⁴ आ गया। और x² का -5 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा x²। माइनस करते हैं, डिवीजन में हर बार माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज जाएगा। ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये हमारा माइनस का था तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब प्लस का 3x² और माइनस का 3x² कट हो गया, ये क्या बचा, x²। ध्यान रखना यहाँ पे ये x² और x³ ये टर्म माइनस नहीं हो सकती क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, ये x² का और x² का है। तो हम सबसे पहले ग्रेटर पावर का लिखेंगे, 6x³ का कोई टर्म नहीं है, x³ का कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6x³ -2x² और प्लस है तो दोनों का साइन डिफरेंट है तो ये आ जाएगा। और डिफरेंस दोनों का निकाल लेंगे, ग्रेटर नंबर प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा हमारा प्लस और 3x²। बाकी नंबर को हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, -10x और -5। ब्रिंग डाउन द रिमेनिंग टर्म, हमने ब्रिंग डाउन कर लिया। यहाँ 6 है, x³ है, यहाँ 3 है, तो क्या होगा, +2 नंबर कोफिशिएंट 2 टाइम्स हुआ, x की पावर का डिफरेंस, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो 2x टाइम डिवाइड हुआ। तो अब 2x को इससे मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि हमको टेबल नहीं आ रहा है इसकी, इसलिए हमको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। 2x का 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना जाएगा हमारा, 2 3 जा 6 और x² और x का इंटू होगा तो x³। 2x का -5 से इंटू होगा तो -10x। फिर से डिफरेंस निकालेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हमारा जो प्लस का है तो ये हमारा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। 6x प्लस का और माइनस का डिफरेंट साइन है, दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। 3x² यहाँ कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे आएगा हमारा 3x²। ये प्लस का 10x और माइनस का 10x कैंसिल हो गया।
ये कितना है -5 आया। अभी भी देखते हैं जो आर एक्स की डिग्री है वो क्या है, आर एक्स की डिग्री जी एक्स के इक्वल है, इक्वल नहीं होनी चाहिए, या तो कम होने चाहिए, नहीं तो फिर ये इसको 0 होना चाहिए। अभी 1 टाइम और डिवाइड होगा तो +1, 1 टाइम अभी ये डिवाइड होगा, यहाँ पे लिख लिया हमने +1 लिख लिया। तो 1 की टेबल तो आ ही रही है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 3x² -5, ये 3x² -5 हुआ। फिर से हम माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो 3x² कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ गया। हमने बताया था आर एक्स या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो इससे डिग्री कम आना चाहिए। तो क्या हमने फाइंड कर लिया, इससे हमने इसको डिवाइड किया, ये फैक्टर जो था डिवाइड किया, तो इसलिए डिवाइड हमने केवल इसलिए किया था, इसको डिवाइड करने के बाद जो हमें कोसेंट मिलेगा इसका फैक्टर फाइंड कर लेंगे, और इसका जो फैक्टर फाइंड करेंगे और उसकी हेल्प से इसके 0 निकाल लेंगे, तो इसके जो 0 निकलेंगे वो बाकी हमारे बचे हुए 2 0 होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या है x² - 2x + 1, ये आ गया, ये क्या निकला हुआ, ये हमारा कोसेंट था। अब आप चाहो तो ये तो बहुत आसानी से जानते हैं, इसके फैक्टर तो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये तो x + 1 का होल स्क्वायर ही है, x + 1 होल स्क्वायर है। अगर आपको ऐसे लिखना है x + 1 का होल स्क्वायर, और फिर इसके फैक्टर आएंगे तो x + 1 होल स्क्वायर के फैक्टर आ जाएंगे x + 1 और x + 1। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना चाहते हैं तो भी हमने 2x को स्प्लिट किया x + x में, तो x² + x और x + 1, और दोनों से कॉमन फाइंड किया, x और x कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा x + 1, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता तो +1 कॉमन फाइंड कर लिया हमने, x + 1 दोनों तरफ से कॉमन तो x + 1। जब हम इसको 0 को इक्वल करेंगे तो -1 आएगा, जब हम इसको 0 को इक्वल करेंगे तो -1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे बाकी के 2 जीरोस कौन से हुए, -1 और -1, तो कुल 4 0 हो गए, -1 -1, और जो 2 0 हमारे क्वेश्चन में दिए हुए थे √5/3 और माइनस √5/3, तो 4 इसके 0 हो गए, 0 हमने इसके फाइंड कर लिए। अब हम आगे आते हैं इसका 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन आपको अगर ये जो हमने डिवीजन बताया उसको आप आसानी से करेंगे तो डिविजनल एल्गोरिथम से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 5 बताने की कोशिश करते हैं, 5 को कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ज़रा क्या है, गिव एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx व्हिच सैटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि डिग्री क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम आपका सेटिस्फाई होना ही चाहिए, और साथ में px की डिग्री और qx की डिग्री क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। चलिए हम एक एग्जांपल ऐसे ही लेते हैं, अभी थोड़ा सा बिना सोचे समझे करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है उसका रिजल्ट। मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पे किया, हमने थोड़ी देर के लिए क्या बोला, px और qx की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया कि x² + 2 लिख लिया, थोड़ी देर के लिए ऐसे बोल रहे हैं, x² + 2 लिख लिया, एक पॉलिनोमियल हो गया। तो डिग्री जिसको जो कंडीशन दी हुई है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे कि डिग्री ऑफ px की डिग्री हमने 2 लिखी है, तो qx की डिग्री हमको, हमारी मजबूरी है कि qx की डिग्री भी हमको उसकी इक्वल लिखनी पड़ेगी। हमने ये लिख ली x² लिख लिया, डिग्री इक्वल हो गई, x² लिख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम इसका इंटू करेंगे तो अब यहाँ पर x² से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। क्यों ज़्यादा नहीं आना चाहिए, gx और qx जब इंटू करेंगे और rx का जब हम इसको ऐड करेंगे तो px को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो px को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ x² यहाँ पहले से आ गया है, इसका मतलब यहाँ x नहीं आ सकता। x नहीं आ सकता तो क्या है, x से छोटा नंबर, मतलब कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 4 5। तो मान लीजिए थोड़ी देर अब हम 2 ले लेते हैं आगे लिए, थोड़ी देर लिए मान लो ऐसे हम 2 ले लेते हैं, तो क्या हो गया, 2x² हो गया। अब यहाँ पे x² है, मान लीजिए हम थोड़ी देर लिए ऐसे इसको इक्वल कर देते हैं, ये भी 2x² हो गया, ये लीजिए, तो 2x² हो गया। अब क्या करना है, इक्वल आना चाहिए, तो 2x² मान लीजिए हमने यहाँ पे +2 कर दिया, ये +2 कर दिया, तो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ये px का आ गया, ये 2x² +2 आ गया। लेकिन अभी भी गड़बड़ हो गई इसमें। गड़बड़ क्या है, आपको ध्यान रखने के लिए हमने पहले ही बोला था कि जो gx की डिग्री है और rx की डिग्री जो है वो कैसी होनी चाहिए, rx की जो डिग्री है वो rx या तो 0 होना चाहिए, अगर 0 नहीं होता है तो उसकी डिग्री gx से छोटी होनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों की डिग्री इक्वल हो गई है। अब दोनों की डिग्री इक्वल हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा डिवीजन एल्गोरिथम के रूल के हिसाब से सही नहीं है। हमको दिख रहा है कि ये 2x² + 2, यहाँ भी 2x² + 2 आ गया है, लेकिन इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। हम नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, अब फिर हमको और थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है। जैसे हमने यहाँ पे कि 2 टर्म लिया था, हम 1-2 टर्म और लेके कोशिश करते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए हम ऐसा नंबर लेते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट ही कोई ना कोई तो आएगा, ये तो गारंटी है। क्यों? क्योंकि हमने पहले बताया था कि qx में अगर हम कुछ इंटू करेंगे तो बढ़ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ही कर लेते हैं, यहाँ पे 2 का इंटू कर लेते हैं, मान लेते हैं 2 का इंटू कर लेते हैं पहले से, या 3 का इंटू कर लो, जो भी आपको करना है, किसी का भी इंटू कर सकते हो आप। 2 का इंटू कर लो आप,
यहाँ पे हमने 2 का इंटू कर लिया। आप जो भी लिखना हो आपको लिख लीजिए, क्यू एक्स में आपको जो मर्जी है वो लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने लिख लिया कि 2x² प्लस 5 लिखना है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 2x² क्या लिखना है, 5 लिखना है, ये 2x² प्लस 5 लिखना है। अब हमारी मजबूरी है कि जब ये कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ, अब rx हम कांस्टेंट है, इसकी डिग्री 1 है तो अभी डिग्री 1 तो ले नहीं सकते हैं, तो डिग्री नहीं 1 नहीं ले सकते तो क्या लेना पड़ेगा, इसकी मजबूरी है कि हमको अब 0 ही लेना पड़ेगा। इसलिए हमने बोला कि यहाँ पहले से लिख लेते हैं, तो 2 लिख लिया हमने, यहाँ पे 2 लिख लिया, पहले से बताया जो हमने पहले गलती की वो हमने गलती, उसी गलती से हम सीख रहे हैं अपनी, कि यहाँ पे कांस्टेंट ही आएगा, तो कांस्टेंट ले लिया, अब क्यू ले लिया। अब पी को तो हम इसी से देख के लिख सकते हैं, 2 का इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4x², इसका मतलब ये आ गया 4x² और प्लस 10, 5 2 2 5 10, ये 2 5 10। अब आप देख लो कि ये डिवीजन एल्गोरिथम हमने तो चेक करके लिखा है, दोनों की डिग्री, इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, हैं, और जो रूल होता है कि जी एक्स और आर एक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, आर एक्स या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो फिर जी एक्स की डिग्री छोटी होनी चाहिए, तो वो भी हमारा सेटिस्फाइड हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखना है। जैसे ही हमने बताया कि आप एक एग्जांपल आ गया तो आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, कोई सा भी एग्जांपल बनाना हो, आपने पहले सोच लिया, ये कांस्टेंट 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट कोई सा भी लेना है, 6 कांस्टेंट ले लिया, यहाँ जो मर्जी है वो लिखिए, केवल आपने x² बस लिख लिया, मान लीजिए थोड़ी के लिए x², यहाँ पे आप जानते हो आपकी 0 ही लिखना है, क्यों 0 लिखना है, क्योंकि इससे डिग्री इसकी छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख दो केवल 6x² लिख दो, ये लिए। अब आप ढेरों एग्जाम्पल इसके बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई से भी एग्जाम्पल आप इसको फॉलो कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट देखते हैं जरा इसका क्या है। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल होना चाहिए। हम पहले से लिख लेंगे कहाँ है ये डिग्री क्यू एक्स और डिग्री आर एक्स, डिग्री क्यू एक्स और आर एक्स मान लेते, थोड़ी देर के लिए हमने इसको एक्स मान लिया, ये एक्स मान लिया, और इसकी डिग्री क्या मान लिया क्यू एक्स, इसकी भी डिग्री इक्वल ही लेना पड़ेगा, तो एक्स मान लिया, ये एक्स हो गया, दोनों की डिग्री हमने एक्स मान ली ये भी पॉलिनोमियल एक्स है, ये भी एक्स है। छोटा हमने इसलिए लेते हैं कि हमको कैलकुलेशन में ईजी हो। इंटू जी एक्स हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जी एक्स जो डिग्री है वो आर एक्स से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। इसकी डिग्री हमने बड़ी ले ली, चलो बड़ी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x² ले लिया, ये x² ले लिया, तो पी एक्स क्या आएगा, यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे, इन सबका इंटू करेंगे और जो भी आएगा x² का x से इंटू करेंगे तो x³ प्लस x, यानी बचा हुआ जो पार्ट है यहाँ पे हमने इन सबको देख के लिख लिया, तो क्या हो गया हमारा x³ प्लस x आ गया। तो क्या हो गया, कंडीशन क्या दी हुई थी, QX और RX दोनों की डिग्री हमने इक्वल ले लिया, और डिवीजन एल्गोरिथम तो हमने देख के ही सेट किया है, तो सेट हो गया, दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट भी बहुत इजी सा है, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0, आर एक्स की डिग्री 0 है, 0 है इसका मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 7 कांस्टेंट, कुछ भी लिख सकते हैं प्लस में माइनस में। अब पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स डिग्री कुछ बोले नहीं है तो आप कुछ भी लिख लो, इसकी डिग्री x लिख लो, इसकी डिग्री बस आपको 7, अब इससे बड़ी लेनी पड़ेगी, बस ध्यान रखना, इसकी डिग्री 1 ली है तो अब इसकी डिग्री कम से कम आपको 2 लेनी ही पड़ेगी, ये डिग्री 2 लिया, बस इतना ध्यान रखना है आपको। इक्वल टू कितना आ गया, x² प्लस एक्स, वो सॉरी x² इंटू एक्स, कितना आ गया हमारा ये, यहाँ पे आ गया x³ आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया +7 आ गया, हमने यहाँ से चेक करके लिख रहे हैं, तो ये सही भी हो गया, और आर एक्स की डिग्री 0 भी हो गई, डिवीजन एल्गोरिथम भी सही हो गया, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों के लिए। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। तो आगे अब हम टू चैप्टर 3 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, या जिस टीचर को भी अलॉट किया जाएगा वो टीचर आपको इसके बारे में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।